आस्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 158वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने यह सुना कि भगवान अर्जुन से यह अपेक्षा कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम यदि ज्ञान योग की उच्चतम अवस्था में भी अवस्थित हो तो भी मेरी यह इच्छा है कि तुम लोक संग्रह के लिए कर्म करो। यदि चित्त की शुद्धि नहीं है तो असक्त होकर कर्म को आरंभ करो, और यदि चित्त शुद्ध है, ज्ञानी बन चुके हो, तो लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए तुम्हारे आचरण को देखकर लोग उससे प्रेरित हो, इसलिए तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। यहाँ एक सूक्ष्म प्रश्न हो सकता है। जिस प्रकार की अवधारणा इस अध्याय के संबंध में आप लोगों की बनाई गई है, अर्जुन ने पहला प्रश्न इस अध्याय में यह किया था कि हे भगवान, यदि आपकी दृष्टि में बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि भगवान इसका उत्तर इस रूप में दे रहे हैं, कर्म श्रेष्ठ, कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि यहाँ अर्थात ज्ञान योग। तो भी तुम यदि ज्ञानी हो तो लोक संग्रह के लिए ही मैं तुम्हें कर्म में नियुक्त कर रहा हूँ, यह मेरी भावना है। बहुत लोग ऐसा मानते भी हैं, पर जैसा दास ने कहा है, दो प्रकार की बुद्धि की चर्चा भगवान ने की है, सांख्य बुद्धि और योगे बुद्धि। इन दो बुद्धियों में से पहला जो श्लोक है, जो पहला प्रश्न है अर्जुन का, उसमें हम लोगों ने बुद्धि शब्द का अर्थ जो है योग्य बुद्धि किया था, भक्ति योग्य बुद्धि किया था। उस प्रश्न का उत्तर लोक संग्रह नहीं हो सकता है। भगवान का यह वचन कि लोक संग्रह के लिए तुम्हें मैं इसमें नियुक्त कर रहा हूँ, यह इसका उत्तर नहीं हो सकता है। इसके दो तीन कारण हैं। एक तो उस बुद्धि योग में जो किया जाता है उसका स्वरूप बिल्कुल अलग होता है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा, मैं दो प्रकार की मर्यादाओं की चर्चा मैंने की है। जो तुम्हें मिश्रित सा लग रहा है वह है सांख्य योगियों की मर्यादा ज्ञान योग से है और कर्म योगियों की मर्यादा कर्म योग से है। इसी का प्रसंग चला आ रहा है। इसलिए क्योंकि यह प्रसंग सांख्य योगी और कर्म योगी का है,
इसलिए पहले श्लोक में जिस भक्ति योगी को उठाया गया है, भक्ति योग का विषय उठाया गया है, उसके लिए यह प्रश्न जो है नहीं बन सकता, यह उत्तर जो है नहीं बन सकता है। इस विषय, यह एक सूक्ष्म विषय था, आपस में सिद्धांत का मतभेद होता, इसलिए इस विषय को स्पष्ट कर दिया। ज्ञान योगियों के लिए ऐसा भगवान कह रहे हैं कि लोक संग्रह के लिए। भक्ति योगी के लिए यदि कहेंगे युद्ध करना ही है तो भी उसका युद्ध कर सकते हो, कोई उसमें समस्या नहीं, पर उसके पीछे जो भावना होगी वह लोक संग्रह केवल भावना नहीं होगी, उसमें कुछ और भी बात हो। अस्तु, अब आज श्लोक संख्या 3:23 पर विचार करते हैं। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं, 3:22 में भगवान ने कहा कि मेरे लिए न कुछ अप्राप्त है न कुछ प्राप्तव्य है, तब भी मैं इसलिए कर्म करता हूँ कि लोक संग्रह हो, मुझे श्रेष्ठ मान करके लोग मेरी देखा देखी अपने स्वधर्म को छोड़ ना दें। उसी को अब यहाँ पुष्ट कर रहे हैं, उस भाव को। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतन्द्रिता, यदि अहम मैं जातु कभी भी किसी क्षण भी अतन्द्रिता सन अर्थात आलस्य रहित होकर कर्मणि न वर्तेयम कर्म का आचरण ना करूं, तो इसका फल यह होगा मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो हे पार्थ, जो सामान्य मनुष्य हैं ये मम वर्त्म अनुवर्तन्ते, ये अनुवर्तन्ते जो है वर्तमान कालिक क्रिया है, पर ये विधि वाला भाव होना चाहिए इसमें। अनुवर्तेरन, सामान्य मनुष्य जो है मेरी ही देखा देखी करेंगे। मैं ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ हूँ, ज्ञानियों का उपास्य हूँ, ईश्वर हूँ, तब भी मैं कर्म इसलिए करता हूँ कि मुझे देखकर बहाना बनाकर लोग स्वधर्म से च्युत ना हो जाएं। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजाः। जब मेरी देखा देखी लोग कर्म करना छोड़ देंगे, कर्म मतलब स्वधर्म का पालन करना छोड़ देंगे, शास्त्र विहित जो कर्म है वह स्वधर्म है। लौकिक कर्म की बात यहाँ नहीं है, लौकिक कर्म खाना पीना लोग नहीं छोड़ देंगे। शास्त्र विहित जो कर्म है, जो शास्त्र के द्वारा आदिष्ट हुआ है, उसके विषय में भगवान कह रहे हैं अहम चेत कर्म न कुर्याम, यदि चेद अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म को ना करूं तो इमे लोकाः उत्सीदेयुः, ये जो समस्त लोग हैं ना, ये सब सारे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। ये उदाहरण बनाकर ये लोग कर्म से भ्रष्ट होंगे, कितनी बड़ी ग्लानि की बात होगी। इसलिए और शंकरश्च कर्ता श्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः, और मैं जो है वर्ण शंकर का कर्ता बन जाऊंगा। परोक्ष रूप में जब मेरी देखा देखी लोग स्वधर्म का पालन छोड़ देंगे, तब उनमें कर्मजन्य वर्ण संकरता आ जाएगी और मैं ही फिर इन प्रजाओं का नाश करने वाला बन जाऊंगा। अब विचार यह है कि भगवान तो आते हैं प्रजाओं का कल्याण करने के लिए, तो भगवान ही यदि प्रजा का नाश करने वाले बन जाएं अपने आचरण से, तो यह अनुचित बात होगी। इसी को भगवान कह रहे हैं शंकरस्य कर्ता श्याम। शंकर शब्द यहाँ जो है वर्ण शंकर के लिए व्यवहार हुआ है, और वह कर्म के द्वारा जो जिस वर्ण का पुरुष
अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता है वह वर्णशंकर कर्मतः वर्णशंकर वाला हो जाता है। और आज संपूर्ण सनातन समाज जो है यह यौनगत वर्णशंकर भी अनेक हो गए हैं और कर्मगत वर्णशंकर तो 15 आना से अधिक करीब करीब संपूर्ण समाज ही आज वर्णशंकर हो गया है। स्वधर्म से च्युत होकर केवल किस प्रकार अपना पेट भरना है यही उन लोगों का अपना लक्ष्य हो गया है, इसलिए सब वर्णशंकर के रूप में पतित हो चुके हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं किस प्रकार कर्म, अतः लोक संग्रह के लिए तुम अर्जुन कर्म करो। शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। दो ही स्थिति है, कोई विद्वान है अर्थात ज्ञान की भूमिका में आरूढ़ है, ज्ञानी बन चुका है, क्षमता की स्थिति में पहुंच चुका है, ज्ञान योग से संबंधित जो योग्यताएं हैं उसे प्राप्त हो चुकी हैं, तो वह विद्वान है। और जिनको कुछ नहीं पता है इस विषय में, कुछ पता भी है पर संस्कार नहीं है, योग्यताएं नहीं है, तो वे अविद्वान हैं। शक्ताः कर्मणि अविद्वांसः। अविद्वान लोग क्या होते हैं? कर्म में आसक्त होते हैं, कर्म फल में आसक्त होते हैं। कर्म में आसक्त होना मतलब कर्म फल में आसक्त हैं, फल के लिए ही तो कर्म किया जाता है। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कर्म में आसक्त रहने वाले अज्ञानी लोग जिस प्रकार से कर्म करते हैं हे अर्जुन, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः, इसी प्रकार विद्वान भी कर्म को करे, किंतु कैसे करे? असक्तः। ज्ञानी लोग तो असक्त होती हैं, अर्थात आसक्ति से रहित, संग से रहित, कर्म के फल में आसक्ति से रहित होकर वह कर्म को करे। क्यों करे? लोक संग्रहम चिकीर्षुः। लोक संग्रह की इच्छा, लोगों को धर्म के पथ पर चलाने की इच्छा से उनके लिए एक आदर्श बनकर वह अनासक्त होकर कर्म को करे और दिखे ऐसा कर्म करने के प्रति जो उसका उत्साह हो वो वैसा हो जैसा कि एक अज्ञानी का जो कर्म के फल में आसक्त हैं उसका कर्म करने के प्रति उत्साह हो। तो ज्ञानी कर्म के फल में आसक्त नहीं है, किंतु उसको उसी स्पिरिट से, उसी उत्साह से अपने स्वधर्म का पालन करना है जिस उत्साह से एक अज्ञानी सकाम कर्मी अपने कर्म को करने के लिए प्रेरित होता है। उत्साह की दृष्टि से दोनों समान हैं, किंतु फल की दृष्टि से अज्ञानी पुरुष फल में आसक्त है और ज्ञानी पुरुष जो है वह फल में आसक्त नहीं होता है। न बुद्धिभेदम जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। एक और कारण दे रहे हैं, कारण क्या, उसी विषय का विस्तार कर रहे हैं। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। जो अविद्वान हैं वे अज्ञ हैं, उनका संस्कार, उनकी मति इतनी उच्च बातों को ग्रहण नहीं कर पाती है। सब लोगों को अध्यात्म का उपदेश देने से थोड़ी ज्ञानी बन जाता है। कुछ लोग उपदेश के प्रति हाँ कहते हैं, अनुमोदन करते हैं, श्रद्धा दिखाते हैं, पर कर नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो आध्यात्मिक उपदेश को ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं। तो वैसे लोग महायज्ञ अज्ञ हैं, उनको ही यहाँ लक्ष्य कर कहा जा रहा है मुख्य रूप से
न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। कर्म में अत्यंत आसक्त, कर्म के फल में जो अत्यंत आसक्त हैं, ऐसे जो अज्ञ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनकी बुद्धि में कोई दरार ना उत्पन्न हो। बुद्धि में दरार मतलब ऐसा ना हो कि न वो स्कूल का रहे ना उस स्कूल का रहे। ज्ञानी कर्म नहीं करता है तो उसको दे तो कोई प्रत्यवाय नहीं है, क्योंकि अब वो उस स्थिति में पहुंच चुका है। किंतु यह इसकी बुद्धि में यदि इस प्रकार का कोई भ्रम उत्पन्न हो जाए कि देखो ये भी तो कर्म नहीं करता है तो मैं भी कर्म ना करूं, देखा देखी वाली बात, आंतरिक योग्यता नहीं होने पर, तो फिर उसकी बुद्धि में यह भेद हो जाने के कारण, दरार पड़ जाने के कारण, वह जो अपने कर्म से भ्रष्ट होगा, जिस स्थिति में हो, स्वधर्म के रूप में जो उसके लिए विहित हुआ है उससे वह भ्रष्ट हो जाएगा। इससे उसका बड़ा ही अकल्याण होगा, क्योंकि कल्याण के मार्ग के बहुत नीचे वाली सीढ़ी पर वो अवस्थित है। तो उसे कर्म में आसक्त होकर ही सही, कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। कर्म का जो आरंभ है उसे अवश्य करना चाहिए, कर्म का अनारंभ नहीं करना चाहिए। बस यही समस्या है। ज्ञानी कर्म का संन्यास करता है और उसको देख करके ये भी कर्म का संन्यास कर दे तो वह उचित नहीं होगा। यही है उसके लिए बुद्धि का भेद। अरे वो ज्ञानी होकर नहीं करता है तो हम क्यों करें। जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। इसलिए विद्वान जो है युक्त, वह परमात्मा से युक्त रहे, युक्त होते हुए ही, ज्ञानी परमात्मा से युक्त होते हुए ही कर्माणि समाचरन्, कर्म का आचरण करते हुए, जोशयेत मतलब अज्ञान, उन अज्ञों को कर्म के विषय में प्रेरित करे, जिससे कि वे लोग कभी भी अपने स्वधर्म से विमुख ना हो। बहुत सौभाग्य से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, उस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी अपनी अयोग्यता के कारण वैदिक मर्यादा की जो सबसे निचली सीढ़ी है, कर्म में आसक्त होकर के ही, कर्मफल में आसक्त होकर के ही स्वधर्म का पालन करना, उससे भी यदि वह वंचित हो जाएगा केवल ज्ञानी की नकल करने के कारण, तो उसका बहुत बड़ा अहित होगा। फिर वह मनुष्य जीवन कब प्राप्त करेगा, नहीं करेगा, कितनी योनियों में जाकर दुखों को भोग करेगा, इसका कोई मनुष्य, सामान्य मनुष्य हिसाब किताब नहीं लगा सकता है। इसलिए अर्जुन, तुम लोक संग्रह के लिए कर्म करो यदि तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो। यदि तुम ज्ञानी नहीं हो, ज्ञानी होते तो तुम्हें मोह नहीं होता। सबसे बड़ी बात, भगवान तो बार बार कर्म करने के लिए कह ही रहे हैं। विकल्प यह दिया कि यदि तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो, पर ज्ञानी होते तो ज्ञानी होने के कारण अर्जुन को यह मोह उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि मोह तो ज्ञान का विरोधी है। तो वह नहीं है। भगवान यह स्पष्ट रूप में भगवान को, अर्जुन को कहना चाह रहे हैं। इसलिए ज्ञानी होकर के भी तुम करो, यह केवल एक कर्म करने के लिए अत्यधिक प्रेरणा की बात है। भगवान अर्जुन को ज्ञानी यहाँ नहीं मान रहे हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।